यदि आपके मन में थोड़ी सी भी इच्छा हो कि पैसा कमाना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपका समय फ्री में नहीं लेना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय बर्बाद हो जाए। यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका समय यहां पर बर्बाद हो रहा है, तो आप बिल्कुल बेमुक्त होकर के आप यहां से जा सकते हैं, क्योंकि आज के जो वीडियो है मैं आपको करोड़पति बना के ही छोड़ूंगा। यदि आप इन वीडियो में जो भी रूल बताए जाते हैं, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, यदि आप उनको करते हैं तो मैं 101% लिखित कर सकता हूं कि आप करोड़पति पक्का बनेंगे। मैं इस वीडियो में जो कुछ भी बातें बता रहा हूं पूरा अनुभव के साथ बता रहा हूं, क्योंकि जो भी लोग बड़े बड़े लोग जो अमीर हुए हैं, मैंने उनके वीडियो देखा, उनके बारे में बायोग्राफी पढ़ करके उनके द्वारा अनुभव चीज़ों को ग्रहण करके मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि कैसे करोड़पति, आखिर वे लोग कैसे इतनी बड़ी मुकाम पर हासिल पहुंचे हैं और आप क्यों नहीं। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बकवास कर रहा हूं, तो आप यहां से बिल्कुल बेमुक्त होकर के जा सकते हैं और मेरे चैनल को डिसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे को कोई टेंशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर हजारों वीडियो पड़े होंगे जो फालतू का बकवास करके चले जाते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट खास आपके लिए है। मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपकी जो है पक्का करोड़पति बनना ही तो बनना है। जिनमें से पहला तरीका है बैड हैबिट्स, पुअर मेंटेलिटी। यदि आपके मन में ऐसा विचार हो, पुअर मेंटेलिटी, गरीब विचारधारा, आप दूसरों पर ब्लेम करते हैं कि मेरा यदि काम कुछ नहीं हुआ तो उसका काम ना होने का वजह दूसरा कोई है। सरकार को दोष देते हैं, अरे यार सरकार तो हेल्प नहीं कर रही, सरकार लोन नहीं पास करती, सरकार केवल गरीबों का साथ नहीं देती, अमीरों का साथ देती है, गरीब लोगों का लोन पास नहीं होता है। अरे तुम्हारा लोन पास क्यों करे? क्योंकि बैंक भी तुम्हारी वो देखती है तुम कितनी औकात में हो, ये सब चीजें चेक करती है, तब जाकर लोन देगी। अमीर लोगों ने उनको बनाया है। देखो, पैसे की जरूरत अमीर को नहीं है, पैसे की जरूरत तुम्हें ही है। और तुम कितने भाग्यशाली हो कि भगवान तुम्हें गरीब बनाया है और तुमको ही अमीर बनने का सपना देख सकते हो, क्योंकि जो ऑलरेडी अमीर है वे अमीर नहीं बनेंगे। अमीर का बेटा को ये मौका नहीं मिलता है कि मैं कठिन मेहनत करके अमीर बनूं। केवल गरीब जो होते हैं, केवल उन्हीं को ये मौका मिलता है मेहनत करने के लिए, और वो बड़े बड़े सपने देखने केवल उन्हीं को मौका मिलता है। लेकिन ये जो पुअर मेंटेलिटी है, गरीब विचारधारा जो है ना, कि मैं गरीब नहीं हो सकता। अब दिन भर पैसे 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 करते हैं और जब शाम के टाइम में कुछ पैसे वाली काम करने की विचारधारा आती है तो तुरंत तुम कहते हो अरे यार पैसे को कौन लेके जाएगा, जो आया खाली यहाँ था वो खाली यहाँ चले जाएगा। ये विचारधारा बिल्कुल छोड़ दो यार। अब दिन भर पैसे पैसे के पीछे तब क्यों भागते हो? यदि पैसे पैसे तुमको नहीं चाहिए तो क्या करोगे? यहां पर आए हो, तुमको भी ये पता है कि इस दुनिया में बिना पैसे का कुछ होने जाने वाला नहीं है। यदि किसी जगह पर तुमको कोई 2-4 पैसे कमाने के अच्छे तौर तरीके बताता है, तुम हाँ में हाँ जरूर मिलाते हो, लेकिन जब खुद पर करने की बात आती है तो तुम पीछे हट जाते हो। कहते केवल ये अमीर लोग कर सकते, मैं थोड़े कर सकता हूं। अरे यार, अमीर और गरीब में कोई फासला नहीं है। अरे भगवान ने तुमको और जो अमीर है, गरीब और अमीर का जो शरीर का ढांचा होता है बिल्कुल एक जैसे ही है, बस शरीर की ढांचा सेम है, बाकी मानसिक सेम है। लेकिन वो अमीर कैसे और तुम गरीब कैसे? क्योंकि उसका मेंटालिटी बदल गया। तुम भी अपनी मेंटालिटी बदल दो कि लोग केवल अमीर कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। तुम गरीब हो, तुम अपने विचारधारा से गरीब हो। तुम दूसरों पर ब्लेम लगाना छोड़ दो। यदि तुम्हारा कोई काम नहीं होता है तो अपने मम्मी को ब्लेम देते हो, अपने पापा को ब्लेम देते हो, कभी सरकार पर ब्लेम देते हो तो कभी गांव के प्रधान को ब्लेम देते हो। हमेशा दूसरों पर यार ब्लेम लगाना छोड़ दो, खुद को कोसो ना। हाँ, मैं नहीं कर सकता, ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? दूसरों को ब्लेम दे करके तुम भागना चाहते हो वहां से। जो तुम्हारे मन में गंदे गंदे जो विचार आते हैं ना, कि मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता, मैं धनी नहीं बन सकता, मैं रिच पर्सन नहीं बन सकता, ये विचारधारा बिल्कुल ही छोड़ दो और आलस और दूसरों पर ब्लेम लगाना छोड़ दो। ये जो पुअर मेंटलिटी, जो बैड हैबिट है ना, बिल्कुल ही अवॉइड कर दो कि मैं पैसे नहीं कमा सकता, कि ये लोग केवल अमीर लोग करते हैं, अमीर लोग फला 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 पता नहीं कौन सा काम करते हैं। ऐसा नहीं है, अमीर लोग वही काम करते हैं, तुम उसको करो। ये पहला तरीका था। दूसरा, रैट रेस, भेड़ की चाल चलना। यदि आप भेड़ की चाल चलते तो कभी जिंदगी में भी ना आगे बढ़ोगे। भेड़ की चाल मतलब नौकरी,
सरकारी नौकरी या कोई गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, सब लोग पैसे कमाते हैं किसके थ्रू चाहते हैं? हम नौकरी करना चाहते हैं। 100% में 90% लोग नौकरी करना ही चाहते हैं, और जिसका वजह होता है कि 2-4 लोगों की नौकरी मिलती है और बाकी लोग बेरोजगार रह जाते हैं और गरीबी को दावत देते हैं। यार नौकरी, यूपी और बिहार में पूरा का पूरा रेस जो नौकरी पर लगे थे, गवर्नमेंट जॉब, अरे 5 को मिलेगी, बाकी लोग तो बेरोजगार हो गए। भैया तुम इससे पहले सतर्क हो जाओ, तुम उसके पीछे भागो ही मत। साला 40 साल 45 साल तक तुम नौकरी के पीछे लगे रहते हो, और नहीं तो कसम खा लेते हो जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी तब तक शादी ना करेंगे। चलो ना तेरी नौकरी लगेगी ना तू शादी करेगा, 40 साल की उम्र में शादी होगा, और नहीं तो बीवी बच्चे भी परेशान रहेंगे, बच्चे भी नहीं होंगे। इधर जिंदगी से परेशान, उधर तू दवा कराने में परेशान। गरीबी तेरे को दावत दे रही है। ये जो विचारधारा ना, भेड़ की चाल, नौकरी के पीछे भागना, ये बिल्कुल गलत है। तुम अपना दिमाग बदलो। तुम नौकरी हमेशा लेने को सोचते, तुम कोशिश ये करो कि मैं किसी को नौकरी दूं। हम किसी के यहाँ यदि नौकरी करते, किसी के यहाँ जॉब करते हैं, वो मेरे को 20,000 25,000 सैलरी दे रहा है, ऐसे ऐसे मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों को वह काम पे रखा है, और कितने लोगों को 20,000 रुपये देता है, और तुमको जितना भी वो कमाता हो उसका मात्र एक छोटा सा हिस्सा बस तुमको देता है, और तुम उतने में खुश रहते हो। तुमको यदि 20,000 देता हो तो तुमसे वह 20,000 कमाता भी है, और ऐसे 20,000 करके यदि 100 एम्प्लॉय हैं तो 2 करोड़ 2 लाख रुपया पर मंथली बचा लेता है। तुम उसके लिए कुछ नहीं हो, और तुमको पैसे थोड़ा सा अधिक इसलिए देता है ताकि तुम उसके काम आ सको। नौकरी करने वाले कभी भी बड़े नहीं बन सकते। जितने भी लोग बड़े बने हैं उन लोगों ने कभी नौकरी नहीं किया। हाँ, नौकरी किया है, कुछ समय तक किया है, लेकिन उसके बाद में उनकी विचारधारा बदल गई कि मैं नौकरी करूं नहीं बल्कि मैं दूसरों को नौकरी दूं। यदि आपके मन भी ऐसी विचारधारा आ जाती है कि मैं नौकरी नहीं करूं बल्कि मैं किसी दूसरे को नौकरी प्रोवाइड कराऊं, मैं किसी दूसरे का जीविका बन सकूं, तो समझ जाइए आपका विचारधारा बदल गई है। नौकरी के पीछे भागने वाले लोग, नौकरी से कभी भी आप बड़ा नहीं बन सकते। हाँ, नौकरी इस बात की गारंटी जरूर देती है कि मैं कभी तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगी, मैं कभी तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगी, तेरे परिवार का हर सुख चैन मैं दूंगा, लेकिन तेरे को कभी बड़ा नहीं बनने दूंगा। और यदि आप नौकरी के पीछे नहीं भागते, बिजनेस में भागते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में भागते हैं, तो शुरुआत में कष्ट होता है, लेकिन बाद में तेरे को काम कुछ नहीं करना पड़ता है। तेरे लिए हर पैसा एक एम्प्लॉय बन जाता है। तुम पैसों से काम करवाते हो बल्कि तुम आराम से बैठे रहते हो। यार व्यापार, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें पैसे से पैसे लोग कमाते हैं, लेकिन नौकरी में क्या होता है कि नौकरी में केवल तुम अकेले पैसा कमा सकते हो। अगर तुम 8 घंटा काम करते हो तो 8 घंटा के बराबर ही पैसा कमाओगे, 10 घंटा करते हो तो 10 घंटा के बराबर ही पैसा कमा सकते हो। लेकिन बिजनेस में एक आदमी से यदि 100 रुपया कमाता है एक दिन में, तो यदि 100 आदमी है तो आराम से 1 लाख रुपया कमाएगा, और उसका काम बढ़ाता है तो 1000 भी आदमी रख देगा, 1000 एम्प्लॉय रखेगा, उसका अर्निंग बढ़ता जाएगा। लेकिन तू 8 घंटा में तू 10 घंटे के बराबर पैसे नहीं कमा सकता है। वह समय को मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन तुम समय के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। कभी भी रैट रेस, नौकरी के चक्कर में मत भागो। 100 वैकेंसी निकलती है और लोग 1-1 लाख 10-10 लाख फॉर्म डाल देते हैं। ये क्या है? नौकरी के पीछे भाग रहे हो भैया, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। कभी भी नौकरी, खुद पर निर्भर करो कि मैं खुद से पैसे कमाऊं, किसी दूसरे के भरोसे नहीं। मैं सरकार के भरोसे क्यों बैठूं कि सरकार मेरे को नौकरी देगी? अच्छे दिमाग, अच्छे मेंटलिटी वाले लोग नौकरी के शिकार हो जाते हैं और जिंदगी में बहुत कुछ वे कर सकते थे, लेकिन नौकरी के चक्कर में आकर उनकी सीमित हो जाती है। यदि आप नौकरी से सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी और आपको अपने दम पर काम करना पड़ेगा। तीसरा जो कारण है जिससे आप जिंदगी में बड़े बन सकते हैं, जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं, आपको अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा, आरामदायक जोन छोड़ना पड़ेगा। यदि एरोप्लेन को देखा जाए तो सबसे आराम उसको कहां पर मिलता है? एयरपोर्ट पर। लेकिन क्या उसको एयरपोर्ट पर रहने के लिए बनाया गया क्या? यदि पानी वाला जहाज को देखें तो सबसे आराम उसको कहां पर रहता है? बीच पर रहता है, किनारे पर होता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसको बीच पर, किनारे पर रहने के लिए बनाया गया क्या?
उसको कहा तू जा समुद्र में समुद्र का चीना फाड़। वैसे भगवान ने तुमको बनाया है कुछ करने के लिए, आराम करने के लिए नहीं। तू सोचता है कि मैं बिल्कुल आराम करूं, आरामदायक जोन में रहूं, कोई रिस्क ना लेना पड़े, कुछ करना ना पड़े। अरे यार, बिना रिस्क लिए कोई गेम नहीं होता है। नो रिस्क नो गेम। आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। अरे यार, पैदल चलना भी एक रिस्क है। अरे जितना तुमको पैदल चलने में रिस्क है, उतना समझ लो रिस्क एक एरोप्लेन में यदि तुम सफर करे तो भी रिस्क दोनों बराबर है। क्योंकि पैदल चल रहे हो, कोई हमारा टक्कर मार दे, उससे ज्यादा रिस्क है। लेकिन एरोप्लेन में तो बस केवल एक ही रिस्क है कि वो नीचे ना गिर जाए। लेकिन तुम्हारा पैर टूट सकता है, कोई टक्कर मार सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई ढेला मार सकता है, कोई पत्थर मार सकता है। बहुत प्रकार के रिस्क है, हर जगह रिस्क है भैया। बिना रिस्क के कोई गेम नहीं होने वाला है। एलन मस्क का आपने नाम सुना होगा, जो इस समय वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, सबसे धनी आदमी है। वह 3 रॉकेट लॉन्च कर चुका था, तीनों रॉकेट फेल हो चुके थे। उसके पास एक भी पैसा नहीं चल, वहां तक कि उसने अपने घर तक बेच दिया चौथा रॉकेट लॉन्च करने के लिए। उन्होंने जी जान से अपना सब कुछ न्यौछावर करके चौथे रॉकेट पर सब कुछ लगा दिया पूंजी। यदि बन गया तो ठीक है, नहीं तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। उन्होंने पूरा जिंदगी पर दाव लगा दिया, इतना बड़ा रिस्क लिया कि रोड पे आ जाएगा। और चौथा बार जब एलन मस्क ने लॉन्च किया, सफल हो गया। और आज वह रॉकेट साइंस का सबसे बड़ा ज्ञाता माना जाता है। और इस समय वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी भी है। कैसे हुआ? उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। बिना रिस्क का कोई गेम नहीं होता है भैया। आप रिस्क लेना सीख जाओ। जितने लोग बड़े आदमी हुए हैं, वे लोग कहीं ना कहीं रिस्क लेते हैं। अच्छा, रिस्क वही लो जहां पर से तुम संभल सको। बिना रिस्क लिए तुम कैसे काम कर सकते हो भाई? बिना रिस्क का कोई गेम नहीं होता है। इस कारण से यदि आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, आप आराम करते हो, तो समझिए यदि आप कंफर्टेबल जोन को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। आप अपने कंफर्टेबल जोन को, आरामदायक जोन को छोड़िए। चौथा तरीका जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, गरीब पैसा कमा कर बचाते हैं। गरीब पैसा कमा कर बचाते हैं, बल्कि अमीर पैसा बना के इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, गरीब पैसा कमा कर बचाते हैं, मतलब गरीब जब पैसा कमाते हैं तो उसको सेव करते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं। लेकिन अमीर जो आदमी होता है, पैसा बनाता है, क्योंकि वो उसके लिए हर एक पैसा, हर एक रुपया एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है। तो अमीर जो क्या करता है, पैसा बनाता है, और बनाकर वो अपने सेविंग अकाउंट में सेफ नहीं करता है, बल्कि इन्वेस्टमेंट कर देता है। वो किसी दूसरे काम में लगा देता है, शेयर मार्केट में लगा देता है, ताकि अगले बार से उसका जो पैसा जो रिटर्न मिले, फिर से उसको अगले काम में लगा देता है, और वह पैसे से पैसा बनाता है। गरीब पैसा हमेशा कमाता है, बल्कि अमीर हमेशा पैसा बनाता है। गरीब सेव करता है अपने सेविंग अकाउंट में, लेकिन अमीर अपने सेविंग अकाउंट में सेव नहीं करता, बल्कि उसका पैसा हमेशा मार्केट में घूमता रहता है और पैसे से पैसा बनाता रहता है। गरीब जो है हमेशा अपने मूलधन में ही अपना खर्चा चलाते हैं, लेकिन जो अमीर होता है, जो पैसे कमाते हैं, उसके ब्याज से अपना खर्चा चलाते हैं। यदि आप पैसा कमाते हैं तो 8 घंटा यदि काम करते हैं तो 8 घंटा के बराबर ही पैसा कमाते हैं। अकेले कमाते हैं ना, आपकी जगह पर दूसरा कोई नहीं जा सकता। आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी जगह पर कोई दूसरा नहीं काम कर सकता है। लेकिन यदि आप पैसा बनाते हैं तो आप आराम से घर पर बैठे रहेंगे तो भी आपका पैसा बन रहा है। यदि आप यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है। यदि आप यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं तो आपका वीडियो रन कर आप आराम से सो रहे हैं, लेकिन तो भी आपका पैसा बन रहा है। ये हमारे रिच माइंडसेट है। इस कारण से कभी भी पैसा कमाने के बारे में मत सोचिए, आप हमेशा पैसा बनाने के बारे में सोचिए। लास्ट काम है जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, कभी भी आप एक काम पर भरोसा मत करना। नेवर यू डिपेंड ऑन अ सिंगल। कभी भी एक काम पर भरोसा मत। चूहा देखा है? चूहा कभी भी एक बिल नहीं बनाता। यदि चूहा केवल एक बिल बनाता है तो समझ जाइए वह अपने मौत की दावत दे रहा है। यदि चूहा एक ही बिल बनाता है, उसी रास्ते से सांप यदि घुसेगा तो उसको कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, सांप उसको निकल लेगा। इस कारण से चूहा कई सारे बिल बनाता है, ताकि अगर इधर से घुसेगा तो उधर से मैं निकल जाऊंगा। वैसे ठीक है, यदि आप केवल एक ही काम पर निर्भर रहते हैं, नौकरी
यदि केवल आप नौकरी पर निर्भर रहते, केवल एक ही काम पर भरोसा करते हैं, यदि वह काम ने तेरे को लात मार दिया तो कहीं का नहीं रहेगा, तेरे को गरीब फिर से पक्का दावत देनी। कभी भी इस कारण से एक काम पर निर्भर मत रहना, 3-4 काम जरूर लगा देना चाहिए कि यदि ये काम मेरा डूब हो जाता, मेरा बर्बाद हो जाता तो वह काम सही रहेगा। जितने भी लोग बड़े आदमी हुए हैं कभी भी एक काम पर निर्भर नहीं रहे हैं, उन्होंने कई सारे काम लगाए हैं, कई सारे काम फैलाए हैं। कहते लोग ज्यादा जाल ताल फैलाने नहीं चाहिए। अरे ज्यादा जाल ताल फैलाओगे नहीं तो तुम्हारे यार दिमाग विकसित कैसे होगा? जाल ताल फैलाने से हमारा दिमाग डेवलप होता है, और यदि एक काम डूब जाता है तो दूसरे तरह से मेंटेन हो जाता है। लेकिन जब तू केवल एक ही काम पर भरोसामंद रहेगा तो यार तू कैसे काम कर पाएगा? वो भी डूब गया तो डूब गया तू भी। तो कभी भी एक काम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में टोटल आपको 5 आइडिया दिए जो आपको पक्का करोड़पति बनाएंगे। पहला तरीका पुअर मेंटेलिटी, आप किसी दूसरों पर ब्लेम लगाना छोड़ दें, खुद को दोषी दे, खुद को सुधारें, इंप्रूव करें। दूसरा, भेड़ की चाल ना चलें, नौकरी के पीछे नहीं भागें, खुद के ऊपर भरोसा करके खुद का काम करने का शुरू करें। तीसरा, नो रिस्क नो गेम, रिस्क लेना सीखें, आप अपने आरामदायक जोन को छोड़िए। चौथा, गरीबी पैसा कमाते हैं, पैसा बनाना सीखिए, पैसा कमाइए नहीं बल्कि पैसा बनाना सीखिए। पांचवा, कभी भी आप एक काम पर भरोसेमंद मत रहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे सभी दोस्तों के पास खुल के शेयर करिए। मैं आपको अगले वीडियो में एक अच्छी नॉलेज के साथ मिलूंगा।